कि श्रीगंगानगर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक 2 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का छज्जा गिर गया। मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीक के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों ने मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला, तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना कैसे घटी, पुलिस इसकी जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के नासिक में नगर पालिका चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे गुट को झटका लगा। वहां सुनील पाटिल नाम के पुराने नेता शिंदे गुट में शामिल हो गए, जो पिछले 25 साल से उद्धव ठाकरे के साथ थे। नासिक के ग्रामीण इलाकों में शिवसेना की पकड़ बनाने में सुनील पाटिल का बड़ा योगदान माना जाता है। एक दिन पहले ही संजय राउत के करीबी भाऊ साहब चौधरी ने उद्धव गुट का साथ छोड़कर नागपुर में शिंदे गुट का दामन थाम लिया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ने जापान में सामाजिक संगठनों के नाम पर कई सीक्रेट पुलिस थाने बना रखे हैं। खबर है कि जापान सरकार ने यह मामला सामने आते ही इसकी जांच के आदेश भी दे दिए, क्योंकि आरोप है कि चीन ने जापान की राजधानी टोक्यो समेत कुछ दूसरे शहरों में मौजूद अपने फरार नागरिकों को पकड़ने के लिए यह साजिश रची। बताया गया कि जापान में सामाजिक संगठन के नाम पर चीन के कई पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई, जो अपनी पहचान छिपाकर वहां अपने मकसद में जुटे हैं। उनका काम चीन से भागे हुए आरोपियों को ढूंढना और उन पर देश लौटने के लिए दबाव डालना है। यानी चीन ने फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रत्यर्पण की बजाय ये गलत रास्ता चुना। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन यही चालाकी न सिर्फ जापान बल्कि अमेरिका और कनाडा समेत यूरोप के कई देशों में भी कर रहा है। इधर मध्य प्रदेश के बड़वानी से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। दावा है कि अवैध हथियारों की सप्लाई देने जा रहे युवक को पुलिस ने धर दबोचा। इस दौरान आरोपी के पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किया। 3 पिस्टल और 8 नग देसी कट्टे और इसके साथ ही 17 कारतूस बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों को लेकर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से हथियारों की सप्लाई देने जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा कर उसे गिरफ्तार किया और हथियारों का जखीरा जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से 3 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे, 12 बोर, 17 जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त किया गया है, जिनकी कीमत 2,57,000 के करीब बताई गई। हालांकि पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद मामले में और खुलासे होने की संभावना है। ग्रीस को आंखें दिखाने में लगा तुर्की अब उसकी घेरेबंदी में जुट गया है। तुर्की ने ग्रीस के पड़ोसी अल्बानिया को अपने खेमे में करने के लिए उसे अपने फाइटर ड्रोन बारख्ताश TB2 बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि वो ड्रोन है जिसने यूक्रेन का हथियार बनकर रूस के ऐसे पसीने छुड़ाए कि पूरी दुनिया में उसके चर्चे होने लगे। 2 साल पहले हुई नागोर्नो कराबाख की जंग में भी अजरबैजान का साथ देकर बारख्ताश TB2 ड्रोन ने उसे विजेता बना दिया था। और अब ग्रीस के पड़ोसी अल्बानिया के साथ बारख्ताश ड्रोन की डील करके तुर्की ने उसे भी साध लिया। ग्रीस और अल्बानिया भले ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोनों नेटो के भी सदस्य हैं, लेकिन फिर भी दोनों के रिश्ते पेचीदा हैं। ग्रीस में एक पुराना कानून भी है जिसके तहत आज भी आधिकारिक तौर पर अल्बानिया ग्रीस का दुश्मन है। तुर्की ने इसी बात का फायदा उठाया और अल्बानिया को अपने हथियारबंद ड्रोन बेचने का करार कर लिया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान के मर्डर केस की जांच अब SIT करेगी, जिसकी जानकारी महाराष्ट्र विधानसभा में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी और बताया कि दिशा सालियान केस के लिए SIT का गठन किया जाएगा, जिसमें कोई राजनीतिक दखल नहीं होगा। या संदर्भात SITच्या माध्यमातून चौकशी केली जाईल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपील की, अगर किसी के पास कोई भी सबूत हो तो वो उसे SIT को सौंप सकता है। SIT नए सबूतों के आधार पर मामले की जांच करेगी।